नमस्कार, मैं संकेत अवटे। एक्चुअली मार्केट में जो हलचल चल रही है ना, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। एक्चुअल निफ्टी में क्या चल रहा है, इतना ज्यादा निफ्टी नीचे क्यों आ रहा है, लेवल पे ही है। बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं। बहुत सारे इन्वेस्टर डर रहे हैं, नए इन्वेस्टर डर रहे हैं, और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है एवरेजिंग करने के लिए डर रहे हैं। एक्चुअली क्या करना चाहिए मार्केट में, हर कोई निगेटिव बोल रहा है। भाई साहब, मुझे भी कमेंट आ रहे हैं कि आप तो निगेटिव वीडियो बना रहे हो। जब भी मार्केट में निगेटिविटी है उसको हम पॉजिटिव कैसे बोल सकते हैं? सिंपल दिमाग में एक चीज याद रखना, जो करंट मार्केट सिचुएशन है उसके ऊपर वीडियो बनाने का काम हमारा है। अब एक चीज तो, मार्केट खराब है, मार्केट में कभी पैसा नहीं लगाना चाहिए, ऐसा उसका मीनिंग होता है? बिल्कुल नहीं। मार्केट के बारे में मैं पॉजिटिव हूं। मार्केट आगे जाके बहुत बढ़िया चल सकता है, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक सिंपल फंडा मैं बता देता हूं आपको। आगे बढ़ने से पहले कुछ न्यूज मैं कवर करना चाहता हूं इस वीडियो के अंदर, बट एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे मार्केट है कितने रुपए में? 100 रुपए में। 100 रुपए का एक समझो ये स्टॉक है, यहां से गिर गया, कहां आया? 50 रुपए पे आया है। बहुत सारे स्टॉक 50% क्रैश है, 40%, 60%, अप टू 70% क्रैश हो चुके हैं। अब यहां पे देखिए, 100 रुपए से 50 रुपए पे आना, इसका मतलब 50% क्रैश। ये तो आप मान गए। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट, 50% क्रैश, यहां से अगर इसको फिर से वापस 100 रुपए तक जाना है, देन इट हैज टू बी कवर 100% रैली। समझ रहे हो? आपको 100% रिटर्न देना होगा। मतलब 50 रुपए से 100 रुपए तक जाने का मतलब होता है पैसा डबल करना। तो एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आज के दिन मार्केट गिरा है, कितना दिन और गिरेगा? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, ये पूरा साल? चलो हम मान लेते वर्स्ट केस, पूरा 2025 मार्केट डाउन ट्रेंड में रह गया। अब पूरा 1 साल का मतलब ऐसे 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 नहीं होता है भाई साहब। ये थोड़ा ये थोड़ा ये, इसी प्रकार में लाइक रेंज बाउंड टाइम पास, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। ये रह सकता है। इसका मतलब इस साल में मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। यही सबसे घटिया पोजीशन हो सकती है मार्केट की, गंदी पोजीशन हो सकती है। इससे बेकार तो कुछ होगा नहीं, यहां तक आप मान रहे हो। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 15 दिन में रिकवर होगा, 1 महीने में होगा, 2 महीने में होगा, 6 महीने में होगा। बट हम वर्स्ट केस क्या पकड़ रहे हैं? पूरा साल इसी में चला गया। कोई दिक्कत नहीं है, रिकवर तो होगा। रिकवर होके कहां आएगा? जहां से गिरा था एटलीस्ट वहां तो जाना चाहिए उसको। अब आप ही बताओ कमेंट बॉक्स में, कब तक जाएगा? आप बोलोगे अगले 2 महीने में, 4 महीने में, 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर जाएगा ना। मतलब एक गिरता हुआ 1 साल, बढ़ने के लिए और 2 साल बढ़ो, 2 साल लगेंगे। ठीक है, मान रहे। टोटल 3 साल मेरे बर्बाद हुए, ऐसा आपको लग रहा है? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, बिकॉज यहां से मेरा पैसा डबल हो रहा है। 3 साल में पैसा डबल कौन करके देता है मुझे बताओ आप? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब जिनका नहीं हो रहा है ना, उनका प्रॉब्लम क्या है पता है? आप हर बार मार्केट ऊपर जाने के बाद इन्वेस्ट करते हो। आज के दिन मैं खुद की बात कर रहा हूं, जहां से निकाल सकता हूं वहां से पैसा निकालना शुरू है। इन्वेस्टमेंट शुरू कर रखी है मैंने, शुरू बोल रहा हूं। अब तक मेरा जो फंड है उसमें से 10% डिप्लॉयमेंट हो चुका है। क्लियरली बोल देता हूं, मेरे नाम से स्टॉक की इन्वेस्टमेंट्स होती है, मेरे वाइफ के नाम से म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट चलती है। मेरे इंडिविजुअल नाम से मेजर म्यूचुअल फंड्स नहीं है, कुछ छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट है, उसके नाम से सारे म्यूचुअल फंड चलते हैं, मेरे नाम से स्टॉक चलते हैं। हाँ, मेरे नाम से छोटे मोटे म्यूचुअल फंड है, उसके नाम से भी छोटे मोटे स्टॉक्स है, बट बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है। मेजर अमाउंट उनकी म्यूचुअल फंड में है, मेजर अमाउंट मेरी स्टॉक्स में है। अब दूसरा सवाल आ जाता है कि एक महाशय ने बोला था स्मॉल कैप खराब है, मिड कैप खराब है, तो सिर्फ लार्ज कैप अच्छा हो सकता है। पहली चीज, उनका जो बोलने का टोन था वो सच में खराब था। बट एक चीज याद रखना, उनका बोलने का तरीका ही वैसा है। उनको मैं 3-4 बार मिल चुका हूं, मीटिंग हो चुकी है। हिज बॉस, ही एंड ऑल्सो हिज कलीग, ये सब लोग हम एक टेबल पे बैठ चुके हैं। बहुत सारी चीजें हमने टेबल पे डिस्कस करी। टेबल कॉन्फ्रेंस वाला टेबल, दूसरे टेबल पे मैं नहीं बैठता हूं, राइट? तो वहां पे बहुत सारी चीजें डिस्कस करी है। सो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि उनका स्वभाव कैसा है, उनका बात करने का लहजा, तरीका, टोन वैसे ही है। बिकॉज हर एक इंसान, अब मेरा भी देख लो, मैं सीधा बोल देता हूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूं, वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट दिक्कत यह है कि बहुत बोल जाते हैं। अब उनके बोलने में और उसको प्रेजेंट करने में कुछ एग्जैजरेशन किया गया
और वो समझ में आया कंपनी को भी, इसीलिए उस कंपनी को उस वीडियो को हटाना पड़ा, उन्होंने सीधा हटा दिया। अब उस इंसान को पहले बहुत कम लोग जानते थे, जो इस इंडस्ट्री में है वही कुछ गिने चुने लोग उनको जानते थे, बट आज के दिन वो जो भी बोल रहे हैं कोई भी मान रहा है। ये नहीं होना चाहिए। उनकी ही कंपनी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रही है। क्यों भाई साहब? अगर आपको लग रहा है कि दम नहीं है, क्यों कर रहे हो पैसा इन्वेस्ट? सो मेरा मानना है, नॉट एन रिकमेंडेशन, एजुकेशन पर्पज के लिए बोल रहा हूं, जो वेल्थ स्मॉल एंड मिड आज के दिन आगे जाके वैल्यू क्रिएट करेगा वो कोई भी फंड नहीं कर पाएगा। दावे के साथ कहता हूं, जब भी लार्ज कैप भागना शुरू करेगा, स्मॉल कैप उससे तेज भागेगा, स्मॉल कैप उससे बहुत ज्यादा रिटर्न देगा, एंड दैट इज फॉर श्योर। अब ये मैं बोलने से स्मॉल कैप दौड़ेगा भागेगा ये नहीं है, या वो बोलने के बाद गिर रहा है ऐसा भी नहीं है। सिंपल रीजन है कि वैल्यूएशन बढ़ गए थे, अब वो करेक्ट हो रहे। अब एक चीज बता देता हूं, पीई थोड़ा हायर साइड है, बट आप पीई कंपेयर कर रहे हो लार्ज कैप के साथ। एप्पल हैज टू बी कंपेयर्ड विथ एप्पल। याद रखना, स्मॉल कैप कभी भी लार्ज कैप के वैल्यूएशन पे नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा ये कभी भी नहीं बोल रहा हूं मैं, आएगा उससे भी नीचे आ सकता है, क्योंकि जितनी निगेटिविटी क्रिएट होगी उतना ज्यादा वो नीचे आएगा, बट नहीं होना चाहिए। बिकॉज उसकी सेल्स ग्रोथ भाई साहब 20, 25, 30, 40, 50, 60% है, और यहां पे सेल्स ग्रोथ 5, 10, 15, 20% है। समझ रहे हो? जिस गति से इसका धंधा बढ़ रहा है ये नहीं बढ़ सकता। रिलायंस की बात करते हैं, क्या रिलायंस जेन्युइनली आपको लगता है कि 50% से ग्रो करेगा? हर साल धंधा डबल करेगा? हर 2 साल में धंधा डबल होगा? हर 3 साल में धंधा डबल होगा? भाई साहब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ऑलरेडी जियो हर जगह पहुंच चुका है, अब किसको जियो बेचोगे? HDFC बैंक, SBI बैंक डबल होगी 2 साल में? कैसे हो पाएगी? क्योंकि ऑलरेडी वो हर जगह पहुंच चुके हैं। सीधा दिमाग लगाओ यार, बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड है। आई डोंट नो इनको कैसे टैकल करना है। अब आप इसको निगेटिवली मत लेना, क्योंकि मैं जो भी चीजें क्लियरली बोलना पसंद करता हूं। अब हर एक वीडियो देख के ये नहीं थॉट प्रोसेस दिमाग में आना चाहिए, अरे नहीं सब कुछ बेच के निकल जाओ, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, आपका बोलियो, आप डिसीजन लो। कई लोग कमेंट करते हैं आपको यूट्यूब से इनकम मिलता है इसीलिए आप वीडियोस बनाते हो। भाई साहब अगर जरूरत पड़े ना एक रील बनाऊंगा, एक रील बना के मेरा अर्निंग दिखा देता हूं यूट्यूब का। मेरा जो एडिटिंग का खर्चा है ना, एक कैमरा की कॉस्ट नहीं आती उस यूट्यूब की इनकम से। अगर कोई यूट्यूबर होगा, किसी को यूट्यूब की थोड़ी भी जानकारी होगी, प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं आपको बताता हूं, एवरेज बता भी देता हूं, चलो एवरेज 4-5 हजार व्यू को, 3-4-5 हजार व्यू को $1 मिलता है। मतलब ऑलमोस्ट राउंड फिगर 100 रुपए पकड़ लेना, तो 100 रुपए के लिए मुझे इतने सारे व्यूज लाने पड़ते हैं। तो समझ जाना, मेरे व्यूज देख लेना, उससे पता चल जाएगा आपको कितना इनकम होता होगा। निग्लिजिबल इनकम है, बट इससे यह होता है कि स्वार्थ और परमार्थ एक मराठी में बोला जाता है। स्वार्थ क्या है कि आपको एजुकेट करना, परमार्थ क्या है आपका पैसा बढ़ाना, आपको हैप्पी बनाना। सो इस कॉज के लिए हम काम कर रहे हैं। चलो इससे बाकी कोई फायदा नहीं है, बिजनेस का अवेयरनेस बढ़ रहा है, मेरा पर्सनल PR हो रहा है, लोग मुझे जान रहे हैं, पॉजिटिव चीजें हो रही है। बट आप दिमाग में एक ही चीज रखना कि जो भी मैं बोल रहा हूं वो सारी चीजें आपके फायदे की ही है, निगेटिव चीज कुछ भी नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको लॉस हो गया तो मुझे फायदा नहीं होता है कभी भी, या आपको प्रॉफिट होगा तो मुझे कहीं से पैसा नहीं आने वाला है। सिंपल लॉजिक समझा करो। तो यहां पे मेरा कहने का मतलब यही है कि अननेसेसरी मार्केट गिर रहा है, समझो मेरी बात को, इतना जो गिर रहा है उसको क्लियरली आप अननेसेसरी बोल सकते हो। रीजन बिहाइंड दैट कि इतना बड़ा कोविड नहीं आ चुका है, इतना बड़ा कोई देश पे संकट नहीं आया है कि देश खत्म हो जाएगा, फिर भी मार्केट गिर रहा है और ओवर रिएक्ट कर रहा है इस चीज को। समझ रहे हो आप? क्योंकि हम रिएक्ट नहीं कर रहे, इसलिए वो रिएक्ट कर रहा है। अब हम रिएक्ट करने का मतलब क्या है कि भाई साहब आग लगा दो, रेट कट करो ना, झक मारने दो बाकी सारी चीजों को। अब रेट कट नहीं करोगे तो कुछ नुकसान हो रहा है, ऐसा अपने RBI का मानना है। अगर तुम्हारा नुकसान हो रहा है तो आज के दिन कहां तुम्हारा फायदा हो रहा है? इकोनॉमी की वाट लगी रही ना। तो अगर थोड़ी रिस्क लेने के बाद कुछ पॉजिटिव होने के संकेत दिख रहे हैं तो ट्राई लेना चाहिए। एक तो ट्राई बनता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना चाहिए। जब तक हम इनिशिएटिव लेके पहला कदम हमारा नहीं होगा तब तक इंडिया की ग्रोथ नहीं होगी। ये बार बार चिल्ला के कह रहा हूं भाई साहब, बट ये पल्ले नहीं पड़ रहा है लोगों के। बट एक चीज याद रखना, आगे जाके US में ठंडा हो जाएगा। ट्रंप जो भी उछल रहा है ना, एक पीरियड है, एक टाइम होता है, उससे ज्यादा वो उछल नहीं सकता है।
उसके आगे की चीजें बताता हूं। ये सारी चीजें मैं कहां से लाता हूं भाई साहब? उतने सारे कॉन्टैक्ट्स है, उतने सारे मीटिंग्स हमारे होते हैं, उतना सारा रिसर्च मेरा होता है, उतनी टीम मेरी लगी पड़ी है उस धंधे के ऊपर जो कि हम बिल्ड कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सारा नॉलेज आता है। अगर आपको चाहिए कि हम किस प्रकार से धंधा बिल्ड करते हैं, किस प्रकार से हम लोगों को मिलते हैं, किन किन लोगों से हम मिलते हैं, अब एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूं आपको, भारतीय एक्सा वन ऑफ द बिगेस्ट स्विच इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आ रहा है। तो हर एक कंपनी के सीईओ के साथ मेरी मीटिंग चल रही है, आज के दिन प्लान चल रहा है। तो भारतीय एक्सा के साथ हम मीटिंग कर रहे हैं, सीईओ, सीआईओ, सीएफओ जो भी मिले हम बात करने के लिए रेडी है। अब इस मंथ एंड में हम जा रहे हैं, उसके साथ साथ टाटा के ऑफिस में हम जा रहे हैं, वहां के सीईओ, सीएफओ, फंड मैनेजर, बहुत सारे लोगों से हम बातें करेंगे। मुझे लगता है हम यूटीआई के प्रेसिडेंट से शायद ऑलरेडी हो चुका है मीटिंग का शेड्यूल, वो भी हम करने वाले हैं। एम्फी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो जाना माना नाम है, सबको पता है, एम्फी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड, वो सबको पता ही होगा मे बी। तो वहां से हमें एक अवार्ड मिल रहा है 1 तारीख को, वहां पे हम जा रहे हैं। तो वहां पे बड़े बड़े दिग्गज लोग होंगे, उनसे मीटिंग्स होगी। कुछ बिजनेसमैन के साथ हम मीटिंग कर रहे हैं, उनका बिजनेस कैसे चल रहा है, माइक्रो एनालिसिस पे हम फोकस करने वाले हैं। सो आज से मतलब कल से ही हम निकलने वाले हैं, 5-6 दिन बैक टू बैक इसमें हम स्पेंड करने वाले हैं। तो मे बी मैं कोशिश करूंगा इंस्टा पे स्टोरी डालने का, सो दैट यू विल गेट टू नो कि हम कैसे नीचे से लेके टॉप तक एनालिसिस करते हैं। कि एक चीज याद रखो, हम कीले से लेके एक नट बोल्ट से लेके एनालिसिस करते हैं कार कंपनी की, समझ रहे हो? क्योंकि उस कार कंपनी को इस नट बोल्ट की भी जरूरत है। अगर ये नट बोल्ट वाला अच्छा बोलेगा ना उस कार कंपनी के बारे में, इसका मतलब समझ जाना कि इसका धंधा बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली इसने ऑर्डर बढ़ा दी है, ऑर्डर बढ़ा दी है इसका मतलब इसको धंधा मिल रहा है। इतनी सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बोलोगे पॉडकास्ट बनाओ, तो डेफिनेटली मैं पॉडकास्ट बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमने बीच में कुछ ट्रायल लिए थे, उसमें जो मराठी लैंग्वेज में हमने बनाया ना, उसको आपने प्रतिसाद बहुत बढ़िया दिया। बट हिंदी लैंग्वेज में जो भी हमने बनाया उसको आपने अप्रिशिएट नहीं किया, उसको व्यूज नहीं आए, तो थोड़ा दर्द होता है, खराब लगता है कि इतनी मेहनत करो और उसको व्यूज नहीं आ रहे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं बता देता हूं, कि जो टॉप मैनेजमेंट में भी जो लोग बैठे हैं वो नॉन महाराष्ट्रियन है। ठीक है, जो भी है उनके साथ बात तो करेंगे और बढ़िया रिजल्ट लाने की हम कोशिश करेंगे, आपके पास उनको पहुंचाने की हम कोशिश कर सकते हैं। भाई साहब, प्रेसिडेंट, सीईओ, सीआईओ बहुत बड़े लेवल के लोग हैं, लाखों करोड़ वो लोग मैनेज कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मैं आपके सामने लाने की कोशिश करने वाला हूं। सिर्फ एक सपोर्ट बनाए रखना, वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करो, एंगेज रखा करो, ताकि हमें कॉन्फिडेंस है। आपके लाइक, शेयर और कमेंट करने से मुझे पैसा नहीं मिलता है, सिंपल लॉजिक है। पैसा किससे मिलता है? मेरे बिजनेस से, वो हम कमा रहे हैं। बट एक मजा आना चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए, अंदर से लगना चाहिए कि लोग पसंद करें तो हमें वो बनाना पड़ेगा। व्यूज नहीं है इसका मतलब सिंपल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। अगर बहुत बड़ी व्यूज आ रहे हैं तो लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, सिंपल लॉजिक होता है। इसीलिए छोटा मोटा थंबनेल भी एग्रेसिव लगाने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों तक हम पहुंचे। कुछ लोगों की वो कंप्लेंट भी हो सकती है, मार्केट गिर गया, ऐसा आपने क्यों लिखा? भाई साहब इसलिए लिखा क्योंकि आप इस पे क्लिक कर पाओ। आज के दिन भी, आज का भी, इस वीडियो का भी थंबनेल आपको मे भी थोड़ा खराब लग सकता है, बट आपको जो मैं वैल्यू दे रहा हूं इसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज की बात करते हैं तो कुछ कंपनी के बारे में हम बात कर सकते हैं। सेंटर हमारा थोड़ा स्टेक्स बेचने की कोशिश करने वाला है, 20% तक के स्टेक्स अपना गवर्नमेंट बेचने वाला है पब्लिक सेक्टर बैंक से। इसमें 5 बैंक्स होंगी जहां से पैसा निकाला जाएगा। यूसीओ बैंक होगी, यूको बैंक भी बोला जाता है, इंडियन ओवरसीज बैंक होगी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र दुनिया की सबसे बड़ी बेहतरीन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसके साथ साथ पंजाब एंड सिंध बैंक का भी स्टॉक्स सेल किया जाएगा। अब सिंपल लॉजिक मैं बता देता हूं। बहुत सारे लोगों को लग रहा है अरे गवर्नमेंट बेच रही है वगैरह वगैरह। हर बार गवर्नमेंट को निगेटिवली क्रिटिसाइज करना जरूरी नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है। नो डाउट गवर्नमेंट को पैसा मिल जाएगा, बहुत बढ़िया बात है, बट क्यों बेच रही है? रीजन बिहाइंड दैट कि सेबी के नॉर्म्स है, आप 75% से ज्यादा स्टेक्स नहीं रख सकते, आपको उसको बेचना ही होगा। सो इस वक्त गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ऑफर फॉर सेल लेके आ जाएंगे कुछ HNI को, और उसके साथ साथ QIP के जरिए ये थोड़े स्टेक्स बेचे जाएंगे, और 75 के नीचे स्टेक्स गवर्नमेंट अपने लाना चाहती है, लाया जाएगा, लाना ही पड़ेगा बिकॉज ऑफ सेबी गाइडलाइंस।
दैट्स वाई उनको बेचना पड़ रहा है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा शिप बिल्डिंग, कोचिन शिपयार्ड हो या आप बोल सकते हो शिप गार्डन रिच शिप बिल्डिंग है, वहां पे इस न्यूज का थोड़ा इंपैक्ट होने वाला है। शिप बिल्डर कौन है? गार्डन रिच। इसने क्लियरली बोल रखा है कि 1 साल के अंदर हम एक्सपोर्ट डबल करने वाले हैं। तो इसका मतलब बहुत सारे लोग ऐसा ले रहे हैं कि धंधा डबल होगा और पैसा डबल आएगा, कंपनी डबल हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, इसमें लॉजिक ये है कि वो लोग एक्सपोर्ट डबल करने की कोशिश करने वाले हैं। अब इसमें होता यह है कि उनका जो ओवरऑल सेल्स है, उन सेल्स में से गार्डन रिच शिप बिल्डिंग जो भी कंपनी है, ये 4% का इनका सेल है एक्सपोर्ट में। एक्सपोर्ट से 4% आता है, इसको ये लोग 10% तक लेके जाना चाहते हैं। उनकी ऑर्डर बुक टोटल अगर आप देखो ना तो 23,000 ऑलमोस्ट 24,000 करोड़ की हमें नजर आती है, जिसमें से 970 करोड़ उनका एक्सपोर्ट से आने वाला है। जो सीएमडी है उनके पीआर हरी साहब, उन्होंने ये बोल रखा है और उनकी कोशिश है कि मैक्सिमम एक्सपोर्ट पे फोकस किया जाए। एक्सपोर्ट पे पैसा बनता है, ज्यादा बनता है और बढ़िया रिटर्न भी मिल पाता है और उससे जीडीपी को भी हेल्प मिलती है। अगली बात हम करने वाले हैं कंजम्पशन के ऊपर, जो कि मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था मिस्टर प्रतीक गुप्ता साहब का, जो कि को हेड है, सीईओ है इक्विटीज के, जहां पे कोटक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टिंग डिपार्टमेंट वगैरह वो सारी चीजें देखते हैं ये लोग। बट यहाँ पे मुझे बहुत इंपॉर्टेंट इनका एक डायलॉग नजर आया कि जो कंजम्पशन है वो कुछ दुगना तिगना नहीं होने वाला, इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, ऐसा उनका मानना है, जो सेम मानना मेरा भी है। अब उसके पीछे रीजन इन्होंने बता दिया कि चलो थोड़ा टैक्स कम कर दिया, इसका मतलब ये नहीं होगा कि सारा पैसा उड़ाने लग जाएंगे। अब कंजम्पशन का मतलब क्या है कि रेगुलर स्पेंडिंग, खाना खा रहे हो ना, दाल चावल XYZ चीजें जो भी चाहिए, वो थोड़ा इनकम ऊपर नीचे होने के बाद कोई ड्रास्टिकली चेंज नहीं होता है। आज 100 रुपए का चावल ले रहा हो, चलो सैलरी बढ़ गई 200 रुपए का चावल खाते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। सो दैट कंजम्पशन में मेजर इंपैक्ट नहीं आने वाला आपका टैक्स बचने से। कब इंपैक्ट आता है कि कंजम्पशन मतलब आप टूर का प्लान करते हो, ट्रैवलिंग का प्लान करते हो, घूमने का प्लान करते हो, कुछ चीजें अलग से परचेस करने का प्लान करते हो, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन में इंपैक्ट ये चीजें करेगी। ये जो करंट क्वार्टर है, ये क्वार्टर इतना बढ़िया नहीं रहेगा, सिंपल लॉजिक है, बट घटिया भी नहीं रहेगा, याद रखना। ये करंट क्वार्टर में बोल रहा हूं, Q4 की बात हो रही है, जनवरी फरवरी मार्च विच इज Q4, और हमारा ईयर एंड मार्च को होता है 31 मार्च को, राइट। सो ये लास्ट क्वार्टर है, दौड़ने की कोशिश होगी, बहुत बढ़िया कोशिश होगी। तो गुप्ता साहब के भी हिसाब से होगा ये कि रिजल्ट ठीक ठाक आएंगे, बहुत बढ़िया कंजम्पशन में ग्रोथ नहीं दिखेगी, बट जहां पे नेस्ले ने भी रेट बढ़ाने की बात करी है, तो इसका मतलब इनके भी प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ी बढ़ोतरी दिख सकती है बिकॉज ऑफ आपके प्राइस हाइक। इससे ये भी नजर आएगा कि इन्फ्लेशन को थोड़ा इंपैक्ट हो सकता है। तो गुप्ता साहब को जब भी मैं एनालाइज कर रहा था, उनकी बातों को जब मैं देख रहा था, तो उन्होंने भी बोला कि इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत बढ़िया पिक आने वाला है। मैं बार बार कहता हूं, इंश्योरेंस बहुत नेक्स्ट लेवल ग्रो होने वाला है इंडिया के अंदर, क्योंकि कोविड में लोगों ने देखा है। कुछ दिन पहले की मैं बात करता हूं, एक फैमिली आई थी मेरे पास, सैलरी कम थी, बट वो मुझे बोल रहा था कि नहीं सर टर्म इंश्योरेंस की जरूरत नहीं, क्यों ले, फालतू का पैसा जाएगा जेब से, ऑलरेडी इनकम कम है। मैं बोला भाई साहब इसीलिए तो उसकी जरूरत है, तुम नहीं रहे तो तुम्हारी फैमिली को कौन बचाएगा, सिंपल लॉजिक है। ऑलरेडी तुमने लोन बना के रखा है, लोन है, इतना सारा टेंशन है, मगजमारी है, आगे जाके खर्चा है, तुम निपट गए, फैमिली की वाट लग जाएगी। थोड़ा हार्ड लैंग्वेज यूज किया, क्योंकि वो मेरे थोड़े क्लोज वाले क्लाइंट थे, पता था, मेरे दोस्त थे, अच्छे मित्र थे, तो वो मान गया। मैंने जबरदस्ती करी, नहीं तुमको लेना ही लेना है। 1 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, आज के दिन उसको डिसेबिलिटी आई है, परमानेंट डिसेबिलिटी, समझ रहे हो, बंदा कोमा में जा चुका है, 1 करोड़ रुपए मिल चुके, 1 करोड़, बहुत बड़ी बात होती है, मिल चुके हैं। तो ये जरूरी है, हर एक रिस्क को हमें प्लान करना होगा। जब भी बिजनेस करते हो, नहीं चला तो, कस्टमर कम आए तो, कस्टमर बहुत ज्यादा आए तो, बिजनेस में ग्रोथ नहीं हुई तो, हर एक चीज पहले हम सोचते हैं। कैपिटल की जरूरत पड़े तो, कैपिटल कम पड़े तो, कहां से लाना है, कौन देगा, ये सारी चीजों का प्लान करते हैं ना, तो इंश्योरेंस में भी करना होता है। तो लाइफ चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, और बाकी पैसा थोड़ा सेफर साइड इमरजेंसी फंड में चाहिए, बाकी बचा हुआ धुआंधार बैटिंग करो, म्यूचुअल फंड स्टॉक में लगा के बढ़िया रिटर्न कमा सकते हो। सो यहाँ पे जो है ना,
प्रतीक गुप्ता साहब का भी मानना यही है कि कोविड के बाद सिनेरियो चेंज हो चुका है। दैट्स वाई इंश्योरेंस में बहुत तगड़ी ग्रोथ आ सकती है। ये लुक्रेटिव उनको लग रहा है सेक्टर। उसके साथ साथ आईटी सर्विसेज फर्म जो भी है, इनके ऊपर भी थोड़ा बढ़िया व्यूज उनका नजर आ रहा है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज को भी वो थोड़ा बेटर वे में देख रहे हैं। अब ये सारी चीजें लिंक्ड है। समझो, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि अगर मैंने इंश्योरेंस लिया है तो एक छोटे मोटे हॉस्पिटल में एडमिट होऊंगा मैं? बिल्कुल नहीं भाई साहब। 10 लाख का बजट है अपना, बढ़िया 3 स्टार एसी रूम में जाके हम एडमिट हो जाएंगे। अब उस हॉस्पिटल को भी पता है बकरा मिल चुका है, इंश्योरेंस है इनके पास, तो 1.5 लाख का काम 3 लाख का बिल बन जाता है। और ये फैक्ट है। थोड़ा किसी को बुरा लगेगा, सॉरी फॉर दैट। सब लोग ये सेम चीज नहीं करते, बट मेजरली प्रैक्टिस इंडस्ट्री में चलती है। तो वहां पे होगा ये ना कि हेल्थ केयर में स्पेंडिंग बढ़ने वाला है लोगों का, और इनडायरेक्टली बढ़ने वाला है, डायरेक्टली नहीं बढ़ने वाला, इनडायरेक्टली बढ़ने वाला है। क्योंकि आपने आपको खुद को प्रोटेक्ट कर रखा है, इसीलिए बढ़िया हॉस्पिटल में जाने की आप कोशिश करोगे। इस वजह से फार्मास्यूटिकल में भी हमें ग्रोथ दिखने वाली है। गुप्ता साहब का मानना है, मेरा भी सेम मानना है। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना आपको कैसा लगा, आपके ओपिनियंस बताना, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे पॉजिटिव।